यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं जैसे महासागर, भौतिक प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये ऐसे टॉपिक है जिनसे हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, तो हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो अवश्य देखें। और आज हम शुरू करेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु महत्वपूर्ण है क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में आप देखते हैं कि भारत की जलवायु से संबंधित अगर भारत की जलवायु टॉपिक दिया हुआ है, जलवायु दिया हुआ है, तो वहाँ पर प्रश्न अवश्य आता है। जो भर्ती परीक्षा में विगत भर्ती परीक्षाएँ हुई है उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले भर्ती में भी ये प्रश्न आएँ। तो इसलिए आप सभी इन क्लासों को अच्छी तरीके से देखें। आज हम इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न लेकर आए हैं वो 34 प्रश्न हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा मानसूनी जलवायु। प्रश्न संख्या 2 है, काजरंगा किस लिए जाना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग हर भर्ती परीक्षा में अगर जलवायु टॉपिक दिया है तो ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा गैंडे के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्रश्न संख्या 4, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो अनाई मुड़ी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्दिया। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन से 2 पर्वत श्रेणियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। प्रश्न संख्या 7 है, कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु दर्शाता है ए। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। प्रश्न संख्या 9 है, अमर वर्षा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार व पश्चिमी बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा अमर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 10 है, मानसून है? तो इसका सही उत्तर होगा मौसमी हवाएं मानसून है। प्रश्न संख्या 11 है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा अरबी भाषा। प्रश्न संख्या 12 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। प्रश्न संख्या 13, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा अल नीनो। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं, मगर एक बात आप देखते तो बहुत ज़्यादा हो वीडियो को, मगर लाइक और सब्सक्राइब कम कर रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि सभी अच्छी तरह वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे वाला 15वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी तटीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 16, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी समुद्री से दूरी, उनकी समुद्र से दूरी। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। प्रश्न संख्या 17 है, अक्टूबर और नवंबर में के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर समुद्र के निकट होना। प्रश्न संख्या 19 है, तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लौटता हुआ मानसून। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लेह। ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 है, भारतवर्ष के मैदानी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश तथा बिहार में। प्रश्न संख्या 22 है, कर्नाटक में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही होगा वेल्लोरी। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 24 है,
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। प्रश्न संख्या 25 है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा अरबी। प्रश्न संख्या 26 है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। प्रश्न संख्या 28 है, अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल वर्षा मानसून से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। आगे वाला प्रश्न है, अमर वर्षा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक व तमिलनाडु में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण कौन सा प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है, जिसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। और आज का अंतिम प्रश्न है 34, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देसी प्यासी धरती समझा जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का कुछ थोड़े से ही महीनों में जोर होना, यही महत्वपूर्ण कारण है। तो आज हमने भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 34-35 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी 30 तारीख को जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन करें, क्योंकि बार बार हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो हमारी तैयारी का पता लगेगा और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।